अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम में वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों और उमर मुल्ला के साथ बैठे होते हैं। बोरू कहता है कि हम मुश्तगीन का हुक्म नहीं मानते भाई। शाम हमारा शहर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ेंगे मरेंगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं कि इजलास से निकलने वाला फ़ैसला वाज़ेह है। ये सुनकर बोरू परेशान हो जाता है और कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे तजस्सूस है कि उसे अंदाज़ा है भी या नहीं। हम नहीं जानते कि हम किस किस्म के मंसूबे में हैं। गुमशुदगीन कौन कौन सी चालें चल रहा है, ये वाज़ेह नहीं। फिर काराकोरम बरसों कैद में रहा, कौन जाने उसके साथ कैसा सलूक हुआ। बज़ाहिर गोब बोरू अपनी अक्ल खो बैठा है। फिर कातन कहता है, चूंकि हमारे पास वक्त है, हम इस खेल को तबाह कर देंगे। आंखों में आंखें डालकर उस बदमाश ने मेरे भांजे को अपने कब्जे में ले रखा है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि यह जगह करबला जैसी बन जाए। हमें फ़ौरन काहिरा पहुंचकर तसल्ली के साथ फ़ैसला करना होगा। जो हमारा है हम उसे हासिल कर लेंगे। इसी लम्हे अफ़हानी और वज़ीर इमाद वहां पर आते हैं। अफ़हानी बताता है कि गुमशुदगीन ने नायब होते हुए दूसरा हुक्म भी दे दिया है। इमाद, उमर मुल्ला और मुझे महल से दूर कर दिया गया है। ये सुनकर उमर मुल्ला मुस्कुरा देता है और वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा ही होगा, ये वाज़ेह था। अफ़हानी कहता है कि गुमशुदगीन सुल्तान इस्माइल के पीछे छुपकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वज़ीर सलाहुद्दीन उमर मुल्ला से कहते हैं कि इमाद और अफ़हानी के साथ काहिरा जाओ और मिस्र में मुलाकात करो। उमर मुल्ला कहता है, मगर किसी का शाम में रहकर इस शहर की हिफाजत करना ज़रूरी है, यह जिम्मेदारी हम पर आती है। वज़ीर इमाद कहते हैं, उमर मुल्ला आप हक बजानिब हैं, जब आप शाम के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो और गुमशुदगीन का एतमाद हासिल करो। कारते गन कहता है, बिल्कुल फ़िक्र न करो, तुम्हारी आंखें यहाँ के लिए परेशान न हो, मेरा शहज़ादा भांजा मेरे सुपुर्द है। इसके बाद वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। महल के अंदर गुमशुदगीन कमाज और गोब बोरू के साथ मौजूद होता है और कहता है, तुमने सब कुछ बदल दिया गोब बोरू। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। गोब बोरू कहता है, मैंने यह अयूबियों को रास्ता न देने के लिए किया है, वरना मुझे ऐसे गद्दारों का साथ देने का कोई इरादा नहीं। कमाज कहता है, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अब हमें माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए। गोब बोरू कहता है, मेरे हाथों से इस तरह आसानी से जान नहीं छूटेगी। तुम्हारी गलती की वजह से मैंने अरबील, अपना खानदान, सब कुछ खो दिया। तुम इसका हिसाब दोगे। गुमशुदगीन कहता है, मैं तुम्हारे ज़ाती हिसाब में दखल नहीं दूंगा, मगर हमने सलाहुद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया है, अब उसे मजबूत करने का वक्त है। गोब बोरू कहता है, फ़िक्र न करो, हर चीज़ की तरह इंतकाम का भी एक वक्त होता है। मैंने कैदखाने में इंतज़ार करना सीख लिया है। उधर कुद्स में विलियम और बालन कैद में होते हैं। विलियम कहता है कि मारिया ने हर चीज़ की तफसील से मंसूबाबंदी की है। वह लम्हा याद करता है जब मारिया ने कहा था कि यह अंगूठी लतीफ़ की लाश के पास से मिली है और ये तुमसे मंसूब है। बालन कहता है, हकीम लतीफ़ मेरा दोस्त था, मैं उसे बचा नहीं सका। फिर मारिया के इल्ज़ाम के बाद बालन को गिरफ्तार किया जाता है। बालन कहता है, वह सलाहुद्दीन की अमानत था, हम क्या करेंगे? क्या हम किस्मत के आगे सर झुका देंगे? विलियम कहता है, हमें अल्लाह की रहमत की पनाह लेनी होगी। थोड़ी देर बाद सबीला वहां आती है और कहती है कि मारिया इस हद तक जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। वह बताती है कि बाल्डो की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। विलियम कहता है कि अब बाल्डो वह नहीं रहा जो पहले था, अब वह मारिया के कंट्रोल में है। उधर शम्सा दवा पीती है और जमद का शुक्रिया अदा करती है। लैला आती है और जमद को नापसंद करने का इजहार करती है। शम्सा लैला को प्यार से समझाती है कि जमद भी हमारी तरह यतीम है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। शाम में उमर मुल्ला परेशान बैठे होते हैं। वह महल की आखिरी बार सैर करना चाहते हैं। कारते गन उन्हें हौसला देता है। कुद्स में बाल्डो की तख्तनशीनी की तकरीब होती है। मारिया ऐलान करती है कि बाल्डो पूरी ईसाई दुनिया में ताकत और इत्तेहाद लाएगा। बाल्डो तलवार थामता है मगर कमज़ोरी महसूस होती है। वह तख्त पर बैठ जाता है। सबीला आकर एतराज़ करती है मगर मारिया उसे खामोश करा देती है। उधर काहिरा में वज़ीर सलाहुद्दीन तैयारियों का हुक्म देते हैं। नई मंजनिकें बनाने की हिदायत देते हैं। आखिर में शम्सा और वज़ीर सलाहुद्दीन की जज्बाती मुलाकात दिखाई जाती है। दोनों अपने ख्वाब और मोहब्बत का इजहार करते हैं। शम्सा को खांसी आती है, वज़ीर उसका ख्याल रखते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।
इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं